हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता थापलियाल एंड वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्मिंग। आज हम पढ़ेंगे उस पॉलिसी या नीति के बारे में जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी और हमारे देश में जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था में एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव आया। इस पॉलिसी या नीति का नाम है वुड्स डिस्पैच, जो आई थी 1854 में और लिखी गई थी सर चार्ल्स वुड के द्वारा। अगर आपको हमारे बीएड नोट्स डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल। तो देखते हैं वुड्स डिस्पैच में क्या ऐसी बातें बोली गई जिसने हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को इतना प्रभावित किया है। तो वुड्स डिस्पैच को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि वुड्स डिस्पैच को बनाने के पीछे का कारण क्या था। तो जब 1833 के बाद 1853 में चार्टर्स एक्ट को रिन्यू किया गया तो ये देखा गया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं आया है। तो इस वजह से 1853 में एक नई कमेटी बनाई गई 10 मेंबर्स की, जिसके लीडर इस बार थे सर चार्ल्स वुड। सर चार्ल्स वुड ने अपनी कमेटी के साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था को देखा, जांचा, परखा और फिर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई, जिस रिपोर्ट को उन्होंने सबमिट किया था 1854 में और उसका नाम दिया वुड्स डिस्पैच। ये रिपोर्ट जो थी हमारे एजुकेशन सिस्टम की, शिक्षा व्यवस्था की एक नींव थी और इस रिपोर्ट को हम मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन सिस्टम भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा एक यूरोपियन डॉक्यूमेंट था जो यूरोपियन इतिहास में, यूरोपियन हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट था। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो पूरे देश में लागू होता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वुड्स डिस्पैच जो था एक ऐसी पॉलिसी थी जो पूरे देश में लागू हुई। और ये जो रिपोर्ट थी ये 100 पैराग्राफ्स की रिपोर्ट थी और इसके अंदर काफी ऐसे सुझाव थे जिसने हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को काफी प्रभावित किया है। तो एक बार इन सुझावों को देख लेते हैं। तो वो कौन सी रिकमेंडेशंस थी, कौन से सुझाव थे जिसने हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित किया है और उसमें बदलाव लाने में मदद करी है। तो पहला वुड्स डिस्पैच में ये बोला गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी शिक्षा की। तो डिस्पैच के अंदर ये बोला गया कि जो जिम्मेदारी होगी एजुकेशन की वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आएगी। अब जब शिक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार को और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी तो दूसरी बात थी एम ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य भी वुड्स डिस्पैच ने बताया। तो डिस्पैच के मुताबिक शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए जो नैतिक चरित्र, मॉरल कैरेक्टर बनाए हमारे भारतीयों का। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि इस तरीके की शिक्षा हमें देनी है भारतीयों को जिससे कि हम उन्हें तैयार कर सके कि वो हमारे सहायक बनके, हमारे वफादार नौकर बनके हमारे लिए काम करें। तो उद्देश्य जो था डिस्पैच के मुताबिक वो ये था कि मॉरल कैरेक्टर, नैतिक चरित्र बनाया जाए भारतीयों का। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि हमें उन्हें ऐसी शिक्षा देनी है जिससे कि वो हमारे सपोर्टर्स, हमारे फेथफुल सर्वेंट्स बनके हमारा काम करें। अब जब एम डिसाइड हो गया था, उद्देश्य डिसाइड हो गया था शिक्षा का, तो ये बात हुई कि क्या पढ़ाया जाए, क्या करिकुलम होना चाहिए शिक्षा का। तो पहली बात तो वुड ने ये देखी कि हमारे लिए हमारी भारतीय भाषाएं जो थी, जो इंडियन लैंग्वेजेस थी, वो काफी जरूरी हैं। तो उसने ये बोला डिस्पैच के अंदर कि जितनी भी देसी भाषाएं हैं, और संस्कृत हो गई, अरेबिक हो गई, पर्शियन हो गई, ये सारी भाषाएं स्कूल में पढ़ाई जाएं। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि आर्ट्स, साइंस, यूरोपियन फिलोसफी और लिटरेचर जो थी, यूरोपियन लिटरेचर जो थी, ये सारी चीजें भी स्कूलों में पढ़ाना काफी जरूरी है। तो उनके मुताबिक शिक्षा इस तरीके की हो जिससे कि हम भारतीय भाषाएं भी पढ़ा सकें स्कूल में और आर्ट, साइंस, यूरोपियन फिलोसफी और लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स भी, जैसे विषय भी हम स्कूलों के अंदर पढ़ा सकें। क्या पढ़ाना है ये जब डिसाइड हो गया तो किस तरीके से, किस माध्यम में बच्चों को पढ़ाना है ये भी वुड्स डिस्पैच ने बताया। तो डिस्पैच ने ये देखा कि हमारी अपनी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में कोई भी अच्छी किताबें नहीं लिखी गई हैं। तो उन्होंने ये बोला कि इसलिए इंग्लिश ही माध्यम होगा बच्चों को पढ़ाने का। पर उन्होंने ये भी बोला कि जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उन्हीं के लिए, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए इंग्लिश माध्यम होगा। और दूसरे लोग जो हैं, जो अपनी मातृभाषाओं में, अपनी देसी भाषाओं में पढ़ना चाहते हैं, वो उन भाषाओं के अंदर
पढ़ सकते हैं। तो जो माध्यम होगा या तो वो इंग्लिश हो सकता है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, या फिर वो इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाएं हो सकता है, जो इन भाषाओं के अंदर पढ़ना चाहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन, जो एक महत्व सुझाव वुड्स डिस्पैच ने दिया, वो ये था कि उन्होंने बोला कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक शिक्षा विभाग बनाया जाए भारत के अंदर, और इस विभाग का नाम होगा सार्वजनिक निर्देश विभाग, और ये 5 प्रांतों के अंदर बनाया जाए। बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे, बॉम्बे वेस्टर्न एंड पंजाब, इन 5 प्रांतों के अंदर इस विभाग को बनाया जाए। और इस विभाग का काम क्या होगा कि इंस्पेक्ट स्कूल्स, निरीक्षण करेगा ये स्कूलों का, और टीचर्स को क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीजें ये विभाग देखेगा। और इस विभाग के अंदर जो काम करने वाले लोग होंगे उनके लिए एक डायरेक्टर होगा, एक निदेशक होगा, एक उप निदेशक, डेप्यूटी डायरेक्टर होगा, एक डिविजनल इंस्पेक्टर होगा, विभागीय निरीक्षक होगा जो निरीक्षण करेगा स्कूलों के अंदर, और एक जिला निरीक्षक होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिलों के अंदर निरीक्षण करेगा स्कूलों का। तो देखेगा कि किस तरीके से काम हो रहा है स्कूलों के अंदर, और किस तरीके से इस काम में बदलाव आ सकता है और सुधार आ सकता है। तो वो इस विभाग का काम था। दूसरा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, महत्व सुझाव जो इस डिस्पैच ने दिया, वो ये दिया कि उन्होंने ये बोला कि यूनिवर्सिटीज, शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय बनाए जाएं, और ये विद्यालय जो बनेंगे, विश्वविद्यालय जो बनेंगे, ये बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास के अंदर, जो हमारी हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहां पे बनेंगे। और इनका काम क्या होगा कि एग्जाम कराने का काम होगा इन विश्वविद्यालयों का, और डिग्री देने का काम, कि जो एग्जाम में पास हो जाएगा उनको डिग्री देने का काम होगा इन विश्वविद्यालयों का। अब विश्वविद्यालय बनाने की बात तो कर दी, दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि ग्रेडेड स्कूल्स हर जगह पे बनाए जाएं हमारे देश के अंदर, और ये स्कूल्स जो इनका उच्च स्तर होगा, जो हाईएस्ट लेवल होगा, वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का होगा, जो आर्ट्स और साइंस में शिक्षा देंगे। दूसरी बात इन्होंने बोली कि स्कूलों के अंदर एक माध्यमिक स्तर पे होगा और एक प्राथमिक स्तर होगा, सेकेंडरी स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स में ये स्कूल डिवाइडेड होंगे, विभाजित किए जाएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन, महत्व सुझाव जो वुड्स डिस्पैच ने दिया, वो ये दिया कि ग्रांट इन एड, अनुदान सहायता दी जाएगी स्कूलों के विकास के लिए, पर शर्त ये रखी कि ये सहायता उन्हीं स्कूलों को, ये मदद जो पैसों की है वो उन्हीं स्कूलों को मिलेगी जो सेक्युलर एजुकेशन दे रहे होंगे, जो फीस ले रहे होंगे अपने बच्चों से, और जो गवर्नमेंट के, जो सरकार के नियम कानूनों पे चल रहे होंगे, जहां पे कोई भी रिलीजियस एजुकेशन ना मिले, जो फीस ले रहे हों बच्चों से और नियम कानून को फॉलो कर रहे हों सरकार के, उन्हीं स्कूलों के अंदर, उन्हीं स्कूलों के विकास के लिए अनुदान सहायता दी जाएगी, ग्रांट इन एड दिया जाएगा। अब इन्होंने टीचर्स एजुकेशन की, शिक्षकों की शिक्षा के लिए भी बात करी वुड्स डिस्पैच के अंदर। तो ये बोला गया कि अगर हमें योग्य और सक्षम टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, तो हमें टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस खोलने होंगे अपने देश के अंदर। और अगर हमें शिक्षा में सुधार लाना है तो वो तभी आएगा जब हमें योग्य, क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे, और उसके लिए टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस होना बहुत जरूरी है, टीचर्स को पढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए कि जिससे लोगों को नौकरियां मिल सके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक स्कीम लेकर आए कि लोअर लेवल जो है, निचले स्तर पे भी लोगों को काम तभी मिलेगा जब वो पढ़े लिखे होंगे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और पर दूसरी बात इन्होंने ये बोल दी कि नौकरियां सबसे पहले उन लोगों को मिलेगी कि जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश में शिक्षा प्राप्त करी हो। तो इस वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये बात बोलने के बावजूद भी कि भारतीय भाषाओं में आप पढ़ सकते हो, कहीं ना कहीं इंग्लिश फिर भी माध्यम बन गया, क्योंकि नौकरियां तो उन्हें ही मिल रही थी जिन्होंने इंग्लिश में शिक्षा ले रखी हो। एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन या सुझाव जो वुड्स डिस्पैच ने दिया, वो दिया वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। इसके अंदर ये बोला गया कि लोगों को इस तरीके का काम सिखाया जाए जो, जिनसे कि वो अपनी दिलचस्पी और अपनी कुशलता के मुताबिक आने वाली जिंदगी में काम कर सके।
इसके अंदर ये बोला गया कि अगर किसी को हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा नहीं चाहिए और सीधा काम करना है स्कूल से निकल के, तो ऐसे कोर्सेज रखे जाएं, ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाएं जिनमें ये सारे काम उनको सिखाए जा सके। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि टेक्निकल एंड वोकेशनल कॉलेजेस, जो तकनीकी और व्यवसायिक कॉलेजेस खोले जाएं, इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक स्कूल खोले जाएं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षा केंद्र खोले जाएं जिनके अंदर ऐसे काम सिखाए जा सके लोगों को और जो उनकी आने वाली जिंदगी में उनकी मदद करे। अब वुड्स डिस्पैच में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी कई बातें बोली। फिर दूसरी बात इन्होंने ये भी बोली कि मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिमों के लिए भी शिक्षा अलग स्तर पे होनी चाहिए। ये इसलिए था कि उन्होंने ये देखा कि मुस्लिम कहीं ना कहीं हमारे देश में कम नंबर में है, कम है, तो इसलिए उनकी एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। ये बात उन्होंने अपने डिस्पैच के अंदर बोली। फिर सेक्युलर एजुकेशन की, कि ये बोला गया कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में, किसी भी एक धर्म के अंदर स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जाएगी, और अगर देनी है तो आप अपने इंस्टीट्यूट्स, अपने स्कूल खोलें। फिर इन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से हमने पहले बात करी कि हमारी भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेजेस में, हमारी भारतीय भाषाओं में अच्छी किताबें नहीं लिखी गई हैं, तो उन्होंने ये बोला कि जो यूरोपियन लिटरेचर हो गई, यूरोपियन फिलॉसफी हो गई, इन सारी किताबों को इंडियन लैंग्वेजेस में भी, भारतीय भाषाओं में भी लिखा जाए, जिससे कि जो भारतीय भाषाओं में पढ़ रहे हैं उन्हें भी ये ज्ञान मिल सके। वुड्स डिस्पैच के अंदर एजुकेशन एट मास लेवल, सार्वजनिक शिक्षा का भी महत्व बताया गया। ये बोला गया कि हर किसी को शिक्षा लेने का, एजुकेशन लेने का पूरा हक है, और इसके लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए कि हर किसी को शिक्षा मिल सके, हर किसी को एजुकेशन मिल सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हर जगह एक ना एक स्कूल होना जरूरी है, तो स्कूल के नंबर बढ़ाए जाए हमारे देश के अंदर। फिर दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बनाए जाए, कि जो बच्चे अपनी फीस नहीं दे पा रहे हैं स्कूल में, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए जिनसे कि उनकी मदद हो सके। और तीसरी बात ये बोलेगी कि अगर शिक्षा में सुधार लाना है तो सक्षम और योग्य टीचर्स का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही टीचर स्कूलों के अंदर लिए जाएं जिनसे कि हम आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। तो सार्वजनिक शिक्षा, एजुकेशन एट मास लेवल की भी काफी इंपॉर्टेंस, काफी महत्व बताया गया इस वुड्स डिस्पैच के अंदर। तो क्या फायदे थे, क्या एडवांटेजेस थे, क्या मेरिट्स थे इस रिपोर्ट के, इस डिस्पैच के, एक बार वो देख लेते हैं। तो पहला तो था यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में एक ऐसी शिक्षा नीति आई जो पूरे देश में समान रूप से लागू हो सकी। दूसरी बात ये बोली गई कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, की शिक्षा के लिए एक विभाग बनाना जरूरी है। ये भी एक एडवांटेज था, एक फायदा था हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए। फिर ग्रेडेड स्कूल्स को बनाना, ग्रांट इन एड, अनुदान सहायता करना, ये भी फायदा था। फिर हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज बनाई गई हमारी, उसका भी एक फायदा हुआ लोगों को। फिर ये बोला गया कि हमारी जो देसी भाषाएं हैं उनकी काफी इंपॉर्टेंस है, तो उनको भी इंपॉर्टेंस मिली, उनको भी महत्व मिला। और फिर बुक्स इन लोकल लैंग्वेजेस की, ये बोला गया था कि बुक्स, हम जो यूरोपियन लिटरेचर है, यूरोपियन फिलॉसफी है, उनको देसी भाषाओं में भी बनाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमें भी ये सारी चीजें जिनको देसी भाषाओं में पढ़ना था उनको भी मौका मिला, यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन साइंस, फिलॉसफी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का। मुस्लिम एजुकेशन की बात करी, वुमेन्स एजुकेशन की बात करी, फिर शिक्षकों की पढ़ाई की बात करी, कि टीचर ट्रेनिंग की भी बात करी। तो ये सारे क्या थे, फायदे थे, मेरिट्स थे, एडवांटेजेस थे इस डिस्पैच के। अब कुछ नुकसान भी थे, कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ डीमेरिट्स भी थे इस डिस्पैच के, तो वो देख लेते हैं। तो पहला तो था गवर्नमेंट कंट्रोल, कि जितनी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, एजुकेशन सिस्टम था, वो सीधा का सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। तो इससे क्या हुआ कि जितना भी काम एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए हो रहा था, वो सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में हो रहा था, और उसमें इंडियंस का, भारतीयों का कोई भी काम नहीं था, कोई भी हाथ नहीं था। दूसरी बात ये बोली गई कि इंग्लिश को महत्व मिला, प्रायोरिटी टू इंग्लिश। ये क्यों हुआ? हालांकि ये बोला गया था डिस्पैच के अंदर कि लोकल लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं को भी इतना ही महत्व मिलेगा जितना इंग्लिश को, और उनमें लोग पढ़ सकते हैं,
पर हुआ क्या कि नौकरियां पहले उन लोगों को मिल रही थी जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा हो, इंग्लिश एजुकेशन ले रखी हो जिन्होंने। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने अपनी भारतीय भाषाओं को छोड़कर इंग्लिश एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया, तो इंग्लिश को ज्यादा महत्व मिला इस वजह से। दूसरी बात की ये बोला गया कि किसी भी स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं तो लोगों को ग्रांट एंड एड, अनुदान सहायता नहीं होगी स्कूलों को उनके विकास के लिए। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जितने भी इंडियन रिलीजन्स थे उनको नजरअंदाज कर दिया गया। फिर ये बोला गया कि शिक्षा सिर्फ क्या हो गई थी, सिर्फ एग्जाम देने के लिए हो गई थी, कि लोग पढ़ रहे थे, एग्जाम दे रहे थे और फिर नौकरी के लिए अपने आगे चले जा रहे थे। तो सिर्फ एग्जाम सेंटर्ड एजुकेशन हो गई थी। और दूसरी बात ये थी कि एजुकेशन फॉर अर्निंग पर्पसेस, यही हो गया था कि शिक्षा लोग इसलिए ले रहे थे कि जिससे कि वो नौकरी कर सके, इसमें ज्ञान का, कि ज्ञान पा सके, इसका कोई भी हाथ नहीं था। तो शिक्षा सिर्फ अर्निंग पर्पस के लिए थी, नौकरी के लिए ही बना दी गई थी डिस्पैच के अंदर। अब क्या क्या बदलाव आए वुड्स डिस्पैच की वजह से, कि कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन सिस्टम में वुड्स डिस्पैच के बाद, एक बार वो देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि जो बोला गया था कि शिक्षा विभाग बनाए जाएं 5 प्रांतों में, बॉम्बे, बॉम्बे वेस्टर्न, पंजाब, मद्रास और बंगाल में, तो वो बनाए गए। दूसरी बात, जो यूनिवर्सिटीज थी, जो विश्वविद्यालय बनाने की बात करी गई थी, वो भी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में 1857 में बनाए गए। पर 1857 के बाद क्योंकि आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी, तो इसके बाद कोई भी नया विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया। फिर ये देखा गया, अब ये भी देखा गया कि प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा थी, उसमें कोई भी सुधार नहीं आया, पर सेकेंडरी, जो माध्यमिक शिक्षा थी, स्तर था, उसमें कहीं ना कहीं काफी सुधार आया गया। फिर इंग्लिश जो थी माध्यम बन गई थी, क्योंकि जॉब्स, नौकरियां जो हैं उन्हीं लोगों को मिल रही थी जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा हो, इंग्लिश एजुकेशन ली हो। और टीचर एजुकेशन में भी, शिक्षकों की शिक्षा में भी कोई भी सुधार नहीं आया, और सिर्फ 2 टीचिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए थे, जो पंजाब में था और एक मद्रास में बनाया गया। फिर वोकेशनल एजुकेशन की बात करी गई थी इस डिस्पैच के अंदर, व्यवसायिक शिक्षा की बात करी गई थी, तो उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि लोगों ने सिर्फ नौकरियों के लिए शिक्षा पाने की बात करी और किसी ने भी व्यवसायिक शिक्षा में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर बुक बेस्ड नॉलेज बना दी गई थी, कि लोग पढ़ रहे थे, लोग एग्जाम दे रहे थे और लोग नौकरी पाने की कोशिश कर रहे थे। तो सिर्फ रटने वाली शिक्षा बना दी गई थी, जो रोट मेमोराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था, वो कहीं ना कहीं वुड्स डिस्पैच से आया। और प्रैक्टिकल नॉलेज जो थी और दुनिया के बारे में जानने की जो इच्छा थी लोगों में, वो खत्म हो चुकी थी इस डिस्पैच के वजह से। तो ये सुझाव थे, ये रिकमेंडेशंस थे जो वुड ने अपने वुड्स डिस्पैच में दिए थे, और जिससे कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन सिस्टम में काफी बदलाव आया। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर, and for B.Ed related notes please follow our Telegram channel. Thank you for today and please keep following our next videos.